हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं जावा की कंप्लीट सीरीज और मेरा नाम है कुशाल शर्मा। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जावा का, जहां से हम एक्चुअली में प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में सीखा था, प्लस हम लोगों ने और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी कि कैसे हमारी जो जावा है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं टोकन्स के बारे में जानना। लेकिन टोकन को सीखने से पहले ना मैं आपको जरा एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो कंपाइलर होता है, वो कंपाइलर क्या करता है, वो कुछ चीज़ों को कंपाइल करता है। किसको कंपाइल करता है? वो कंपाइल करता है सोर्स कोड को। ठीक है, तो जो भी सोर्स कोड आप लिखते हैं, ये इसको कंपाइल करता है। लेकिन ये सोर्स कोड आप कैसे लिखोगे? भाई, आपको लिखने के लिए कुछ कैरेक्टर चाहिए, कुछ अल्फ़ाबेट चाहिए, है ना? जैसे अगर मुझे इंग्लिश लिखनी है, तो इंग्लिश को लिखने के लिए मुझे ए, बी, सी, डी ऐसे करते-करते ज़ेड तक का इन कैरेक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है, तभी जाके तो मैं ये पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज लिख पाता हूँ। उसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज के लिए भी मुझे वो सब अक्षर सीखने पड़ते हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें सीखना पड़ता है। तो अगर मुझे यहाँ पर जावा लिखनी है, तो जावा को लिखने के लिए भी हमें कुछ कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। अब यहाँ पर कैरेक्टर सेट जो है, ये कैरेक्टर्स को आप जॉइन करके प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है? अब जैसे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ए से लेकर जेड तक। देखो, मेरे पास पहला जो कैरेक्टर सेट आता है वो होता है ए से जेड तक, कैपिटल लेटर्स का सेट होता है। दूसरा जो होता है स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, ये लोअर केस लेटर का सेट होता है। जितने भी स्मॉल लेटर्स होते हैं ना, उसका सारा सेट हमारा ए से लेकर जेड तक होता है। नेक्स्ट जो होता है 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है? और अगला जो होता है दैट इज ऑल दी स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश, डॉलर, एट द रेट, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, नॉट और ये सब चीज़ें। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनका एक सेट होता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट, ठीक है ना? और ये सब चीज़ आपकी कीबोर्ड में आपको नज़र आ जाती है। देखो, आप सब कुछ टाइप कर सकते हो, एबीसीडी टाइप कर सकते हो, नंबर्स टाइप कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टर सेट ऑफ जावा, ठीक है? अच्छा, इतना आपको समझ आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है। तो साथ-साथ नोट मेकिंग करते रहो अपनी नोटबुक में। तो अपने को 3 चीज़ें चाहिए। पहली बात नोटबुक हो गया, एक हमें पेन चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए। तो ये तो 3 चीज़ें देखो मैंडेटरी है। जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसको नोट मेकिंग करके काम करें, ठीक है? सो जो कैरेक्टर सेट है आपको समझ आ गया, ठीक है? अब ज़रा मैं आगे समझाता हूँ। जो कैरेक्टर सेट है, अगर सपोज़ मैं ए लिखूँ, क्या है? या फिर मैं एम लिख दूँ, राइट? सो अगर मैं ए लिखता हूँ या मैं एम लिखता हूँ, तो क्या ए और एम से आपको समझ आ रहा है? कोई फिगर दिमाग में आया ए से एम से? देखो, ऑब्वियसली बात है नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ए जो है ना कैरेक्टर है, तो ये ना बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट? उसको आप जोड़ के कुछ चीज़ बनाते हो। सो अगर मैं ए की बात करता हूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं एप्पल लिख देता हूँ, तो अब आप रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे कि मैं किसी फ्रूट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं मैंगो की बात करता हूँ, तो मैंगो भी क्या है? एक फ्रूट है, राइट? तो एप्पल, मैंगो या फिर कुछ भी और दूसरी चीज़, ये क्या है? ये ग्रुप करके बनी है। मतलब अगर मैं कई सारे कैरेक्टर्स को जोड़ूँगा तब जाके मुझे ये मिलेगा। और यहाँ पर इस एप्पल को मैं क्या बोलूँगा? दिस इज़ कॉल्ड एज़ टोकन। दिस इज़ कॉल्ड एज़ टोकन। सो टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सेट दैट बेसिकली रिजेंबल्स अ थिंग, राइट? सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज़ व्हाट इन कंप्यूटर साइंस स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ जावा प्रोग्राम। तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जिसका कोई मीनिंग हो, राइट? जिसका कोई मतलब हो, ऐसी बेमतलब सी चीज़ नहीं, बेमतलब वाली चीज़ कोई भी टोकन नहीं होगी। जिसका कोई मतलब होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? टोकन बोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर जो टोकन्स होते हैं ना, टोकन्स के कुछ 5 टाइप्स होते हैं। जैसा कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, लिटरल हो गया, पंक्चुएटर हो गया, ऑपरेटर्स हो गया। तो मेजरली मैंने इसको 5 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करेंगे? कीवर्ड से करेंगे। तो इसके कुछ 5 टाइप्स होते हैं और एक-एक करके इनकी कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ चीज़ों के बारे में हम जानना पड़ेगा, तो एक-एक करके हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो पहला टोकन है दैट इज़ अ कीवर्ड, राइट? दैट इज़ कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो, कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। कुछ एक ऐसे मतलब, ऐसे मीनिंग, ऐसे वर्ड सॉरी, जिसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, राइट? तो उनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। अब कुछ लोगों ने, जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग शुरू करी होगी, उसने देखा होगा कि हमारे पास एक वर्ड यूज़ होता है जिसका नाम होता है इफ, क्योंकि इफ कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी, या हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा होगा कि फॉर लूप होता है, एक होता है हमारा व्हाइल लूप होता है, एक हम लोगों ने यूज़ किया था स्विच, ठीक है ना? तो ये जो सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, दीज़ आर व्हाट? दीज़ आर कीवर्ड्स, राइट? इनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। कैसे है? देखो, अगर मैं इफ की बात करता हूँ, तो इफ तो नॉर्मल एक इंग्लिश का वर्ड है ना, इफ मतलब अगर।
लेकिन कंप्यूटर के लिए जब भी आप इफ लिखोगे ना, तो कंप्यूटर को उसको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ना कंडीशन चेक करनी है कि इसके अंदर अगर ऐसा लिखा होगा तो ये काम हमें करना होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वाला काम होगा। तो इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, देखो ये पूरी टेबल बना रखी है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअली में जावा में हमारे पास होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ऑटोमैटिकली बहुत सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएँगी। अभी देखने में इतने सारे लग रहे होंगे, पता नहीं कितने सारे कीवर्ड्स हैं, बट हमें अभी जो चीज़ एक्चुअली में समझनी है, जैसे हमारे पास कैरेक्टर हमें समझना है, हमें केस समझना है, ठीक है? कुछ-कुछ समझना है, सारे नहीं समझने, ठीक है? डिफ़ॉल्ट हो गया, डू हो गया, डबल हो गया, एल्स, ये तो मैं धीरे-धीरे करके इतना ईज़िली हम लोग समझ जाएँगे ना, प्रोग्रामिंग करते-करते ये चीज़ें समझ आ जाएँगी, ठीक है? और अगर आपको लगता है तो उसकी स्क्रीनशॉट करके भी आप अपने फ़ोन में इसको स्टोर कर सकते हो। सो कीवर्ड्स आर व्हाट? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग और द स्पेसिफिक मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ अ कीवर्ड, राइट? अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, देखो आप देख रहे होंगे तो सारे के सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, देखो सारे स्मॉल लेटर्स में, देख रहे हो? कोई भी कैपिटल नहीं है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ, जैसे इफ की बात करता हूँ, तो इफ में हमेशा स्मॉल में लिखूंगा, कभी मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा, ठीक है? ये एक कोई भी कीवर्ड नहीं है, हमेशा क्या रहेगा? स्मॉल लेटर्स में। देखो सारे कीवर्ड्स देख रहे हो, सारे स्मॉल लेटर्स में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज़ है दैट इज आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। देखो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका हम नाम रखते हैं, जो भी नाम हम रखते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं या फिर आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो एक नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल और आइडेंटिफायर। देखो क्या लिखा हुआ है, एन आइडेंटिफायर इज अ नेम। देखो मैंने बोला इट इज व्हाट? इट इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम्स इन जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम में अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है, मुझे कोई क्लास बनानी है, मुझे कोई फंक्शन बनाना है, मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट, मुझे कोई और कहीं पर कुछ और नाम डिफाइन करना है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं वेरिएबल बोलूंगा या आइडेंटिफायर बोलूंगा, ठीक है ना? तो एक नाम को बोला जाता है वेरिएबल या आइडेंटिफायर। अब इस नाम को रखने के लिए ना आपके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? वहां पर मैंने नीचे लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ पर 4-5 रूल्स हैं, तो समझते हैं एक-एक करके। दे शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो पहला रूल क्या है? कोई भी वो वेरिएबल नेम जो होगा नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। अब देखो वेरिएबल आप बनाते कैसे हो? जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 10, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो a है, ये a क्या है? यही तो वेरिएबल है। मैंने लिख दिया b इज इक्वल्स टू 20, तो जो b है ये क्या है? यही तो वेरिएबल है। मैंने लिख दिया यहाँ पर c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो जो c है ये क्या है? यही वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मतलब होता है एक नाम जो डिफाइन किया जाता है आपकी प्रोग्रामिंग में, ताकि आप उसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर कर पाओ, ठीक है? अच्छा, इसके जो रूल्स हैं उसमें पहला रूल क्या मैंने बताया? दे शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ये नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं 1 ए बी सी इक्वल्स टू 10, तो क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि नंबर से शुरू हो रहा है। अच्छा, क्या ऐसे लिख सकता है ए बी सी 1 इक्वल्स टू 10? हाँ, ये लिख सकता है। आप ऐसा कर सकते हो। मतलब पहला लेटर, पहला जो होना चाहिए वो नंबर नहीं हो सकता, पहले ही पोजीशन में नंबर नहीं हो सकता। इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर A1 B2 इक्वल्स टू 10, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो पहली पोजीशन में हमारा नंबर नहीं है, तो दे शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, नॉट इवन स्पेस, ठीक है? स्पेस भी नहीं हो सकता, एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। मतलब अगर मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी फुल स्टॉप सी इक्वल्स टू 10, ये बिल्कुल गलत है। ये स्पेशल कैरेक्टर आ गया ना, देखो ये स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब है कि अल्फाबेट और डिजिट को छोड़ के जो बाकी सब कुछ है ना, वो स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है? तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आपका डॉट सिंबल आ गया, ठीक है? देखो आगे देखो, अगला में लिखा ए बी स्पेस सी इक्वल्स टू 10, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ स्पेस आ गया, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है? या स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ देता हूँ या मैं कहीं ऐसे बीच में स्पेस छोड़ दूंगा, ए स्पेस बी इक्वल्स टू 10, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दीज आर ऑल रॉन्ग, राइट? अगर यहाँ पर आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल, मतलब ए अंडरस्कोर बी इक्वल्स टू 10 लिखेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। या फिर ए बी डॉलर इक्वल्स टू 10 लिखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप डॉलर को और अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, नॉट इवन स्पेस, स्पेस भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है? आगे देखो नेक्स्ट क्या है? दे कैन नॉट बी दे कैन नॉट बी द जावा कीवर्ड्स। अब जावा कीवर्ड को कभी भी वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं करोगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर इफ इक्वल्स टू 10, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इफ क्या है? इफ एक कीवर्ड है, और कीवर्ड को कभी भी आप क्या कर सकते हो? कभी भी कीवर्ड को कभी भी एक वेरिएबल नेम की तरह डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है? आगे देखो नेक्स्ट क्या है? जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर इक्वल्स टू 20, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं हो सकता। तो आप कभी भी कोई भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ए बी सी इक्वल्स टू 10, हाँ ये हो सकता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इफ इक्वल्स टू 10, देखो इफ मैंने बताया था कीवर्ड होता है, लेकिन इफ जो कीवर्ड होता है ना, वो स्मॉल लेटर्स में होता है, ठीक है? बट मैंने लिख दिया कैपिटल में, तो क्या होगा? एक बार जरा सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या ये ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है।
लेकिन इस तरह के नाम हम जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड के नाम के जैसा ही कहीं न कहीं नाम रिज़ेम्बल कर रहा है, और जनरली इस तरह के नाम कहाँ रखोगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, इसको आप डिफ़ाइन नहीं करोगे। हाँ, अगर जैसे मुझे 2 नंबर्स को डिफ़ाइन करना है, तो मैं N1, N2 लिख सकता हूँ, या फिर मैं नंबर 1, नंबर नंबर 2 लिख सकता हूँ। ये ठीक है, देखो ये थोड़ा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है ना, कि नंबर 1 है, नंबर 2 है, तो इसको रखोगे तो आपके लिए थोड़ा-सा बेटर रहेगा। इस तरह के आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा सेंस बना देते हैं, ठीक है? आगे देखो नेक्स्ट क्या है, अपर केस एंड लोअर केस वेरिएबल्स आर डिफरेंट। मतलब ये देखो, इसकी बात कर रहा है, केस सेंसिटिविटी की बात कर रहा है। जैसे मैं लिखूँगा a = 10, बिल्कुल सही है, और स्मॉल a = 20, ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स को अलग-अलग सिग्निफाई करते हो, दोनों को अलग-अलग उसका मतलब होता है। तो दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ठीक है? तो इसलिए इसको बोलता है, जावा को बोला जाता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है ना? तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, देखो। अब देखो नेक्स्ट मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई वैलिड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफाई द वैलिड आइडेंटिफायर्स, आपको बताना है इनमें से कौन से वेरिएबल्स सही हैं, या फिर कौन सा आइडेंटिफायर सही है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है var = 10, क्या सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो, ना तो नंबर से शुरू हो रहा है, ना ये कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रहा है, और ना ही ये कीवर्ड है, तो बिल्कुल ठीक है। अंडरस्कोर var = 10, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंडरस्कोर लग रहा है, अंडरस्कोर आपका एग्जेम्प्टेड है, आप यूज़ कर सकते हो। var स्पेस, देखो यहाँ पर स्पेस लगा हुआ है, स्पेस s = 30, बिल्कुल गलत है। यू कैन नॉट यूज एनी स्पेस इनटू इट, राइट? अगला है ABC एक्सक्लेमेशन मार्क D = 40, बिल्कुल गलत है। ABC $EF, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है if = 30, मैंने अभी बताया दिया आपको, जस्ट एग्जांपल बताया, क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल गलत है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो जब भी एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होंगे, प्री फाइनल्स होंगे, तो डेफिनेटली या फाइनल एग्जाम्स में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकता है, राइट? होगा बहुत छोटा, लेकिन 1 नंबर या जो भी आपकी छोटी मार्किंग स्कीम होती है, उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर्स होते हैं यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पर लिटरल। लिटरल का मतलब है, जैसे मैं लिखा है यहाँ पर a = 10, तो यहाँ पर जो 10 है ना, 10 को मैं क्या बोलूँगा? 10 को मैं बोलूँगा लिटरल। तो a जो है, ये तो वेरिएबल हो गया, जो 10 है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ लिटरल, जिसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है? आगे लिखा हुआ है, देखो, लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड एज़ कांस्टेंट्स। इसकी वैल्यू जिसकी फिक्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। सच एज़ नंबर्स, कैरेक्टर्स और बूलियन वैल्यूज़। तो जैसे नंबर्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, या बूलियन वैल्यूज़ हो गई, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है लिटरल, ठीक है ना? तो बहुत ईज़ी प्रोसेस है। अगला लिखा हुआ है, दे कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स, अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है, इसको मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि आगे हम लोग डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखो, इंटीजर लिटरल्स का मतलब होता है, जब वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं कंसीडर करूँ, तो ये इंटीजर्स होते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं होता। जैसे 10, -5, 0, -90, ये सब नंबर्स कैसे हैं? देखो, जिसमें पॉइंट नहीं है। 10.5 लिखेंगे तो ये अलग हो गया, ठीक है? 10 लिखेंगे तो ये अलग हो गया। तो ये क्या है? इंटीजर है, और ये क्या चीज़ है? दिस इज़ अ फ्लोटिंग नंबर, जिसमें पॉइंट आता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग नंबर। और वो ये नेक्स्ट वाला है। देखो, फ्लोटिंग नंबर क्या बोल रहा है? जैसे 3.14, या फिर 0.5, या फिर -0.67, या फिर -8.45, इस तरह की वैल्यूज होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये होगा कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल का मतलब होता है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब होता है जैसे ए, बी, सी, डॉलर, 1, 2। लेकिन एक इसकी पहचान ये होती है कि जब भी हम कैरेक्टर को बनाएँगे, तो इस तरीके से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको रखते हैं, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से जब आप रखोगे, इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर्स का मतलब होता है जब आपका एक सिंगल कैरेक्टर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज़ कैरेक्टर। पेयर में रखते हो, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के पेयर में रखते हो, उसको क्या बोला जाता है? कैरेक्टर बोला जाता है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। दीज़ आर कॉल्ड एज़ कैरेक्टर लिटरल। अब सपोज़ करो मुझे कैरेक्टर लिटरल को डिफाइन करना है, तो मैं जनरली कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा कैरेक्टर, लेट्स से मैंने लिख दिया CH = A, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना? तो आगे प्रोग्रामिंग कराऊँगा ना, तो इसको और डिटेल में आपको समझा दूँगा, इसकी ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इवन अगर आपको एक को ये थ्योरेटिकल भी चीज़ें समझ नहीं आ रही ना, तो एक बार जस्ट देख लो, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्या-क्या चीज़ें सर ने बता दी, क्या हो रहा है? कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे हम लोग रोज़ आपके दिमाग में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इसको फीड करते रहेंगे, अपने आप चीज़ें समझ आ जाएँगी, कोई ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आराम से सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है? आगे देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल मतलब जैसे मुझे आपका नाम लिखना है, ठीक है? या फिर मुझे वेव टेक्ट्रॉनिक्स लिखना है। अब यहाँ पर अगर मैं ए की बात कर दूँ, तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ कैरेक्टर। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा चीज़ें चाहिए, जैसे मुझे एप्पल लिखना है, तो एप्पल को मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा, ठीक है ना? क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि ये जो है, इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। इसको क्या बोला जाता है?
स्ट्रिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस, STRING, मैंने कुछ स्पेलिंग गलत लिख दी, STRING, यस, स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब होता है जब आप कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हो। कॉम्बिनेशन बनाओगे, एक साथ रखोगे और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हो। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किस में होता है? कैरेक्टर में होता है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा किस में होता है? स्ट्रिंग्स में होता है, ठीक है? इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा, यहाँ लिख दिया ABC 1 2 3 XYZ, आप जो मर्जी लिख दो उस पे, तो दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो, नेक्स्ट इज व्हाट? बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स का मतलब होता है जैसे ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स का भी कहानी होती है, मैं थोड़ा सा और बताऊंगा इसको। तो कुछ प्रोग्राम्स हम करेंगे ऐसे, जहाँ पर हम ट्रू फॉल्स को थोड़ा डील डाल करके देखेंगे क्या प्रोसेस होता है। बट एक्चुअली में इसका यूज तब होगा जब हम ज़्यादातर फंक्शंस यूज करेंगे, जब फंक्शंस में हमें वैल्यू रिटर्न करनी है, 0 है कि 1 है। कुछ बच्चों को तो शायद समझ भी ना आ रहा हो कि मैं फंक्शन की क्या बात कर रहा हूँ, तो बट धीरे धीरे करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगला जो मेरा कोर्स आने वाला है वो क्लास 10th का भी आने वाला है पूरा। तो कंप्लीट कोर्स में डालने वाला हूं, उसमें फंक्शंस का एक चैप्टर रहता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जो क्लास में बच्चे 9th क्लास में है ना, अगर आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाता है तो क्लास 10th का भी आप शुरू कर सकते हो साथ साथ, सो दैट आप एडवांस हो जाओ बाकी सारे स्टूडेंट से, और फटाफट से चीज़ों को वाइंड अप करते जाओ, सो दैट आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाओ, ठीक है? सो मेरा तो लाइक मोटिव ये रहता है कि मैं बच्चों को पहले से गाइड कर दूं कि आप लोगों को आगे क्या करना है, ठीक है? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट होता है पंक्चुएटर्स के बारे में। देखो, पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? पंक्चुएटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो प्रोग्राम को स्ट्रक्चर देते हैं। प्रोग्राम को स्ट्रक्चर देने का मतलब ये है कि जब भी आप कोड लिखोगे ना, तो आपने शायद काफ़ी सारे बच्चों में देखा होगा, कई जगह आप ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो, कई जगह आप इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कर रहे हो, कई बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रहे हो, कई बार ये टर्मिनेशन साइन लगा रहे हो, कोलन लगा रहे हो, ये सब क्या होते हैं? पंक्चुएटर्स होते हैं, ठीक है? ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसका कुछ काम होता है, नॉट ऑपरेटर्स, मैंने गलत बोल दिया। कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसका कुछ स्पेसिफिक काम होता है प्रोग्राम को स्ट्रक्चर देने का। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो, पहला है सेमीकोलन, या फिर कॉमा, या फिर पीरियड। फुल स्टॉप लगाएंगे तो पीरियड बोलते हैं उसको। पैरेंथेसिस, राइट? राउंड ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स हो सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकते हैं, कोलन सिंबल हो सकता है, ठीक है ना? तो ये सब जो है, इनको क्या बोला जाता है? पंक्चुएटर बोला जाता है। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सीखोगे तो वहां पर आपको सब चीज़ ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कौन सा पंक्चुएटर कहाँ लगाना है। तो आने वाली वीडियोज में ना मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझा दूंगा, तो ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होता है ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स क्या होता है? देखो, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। सिंबल होता है और अ कीवर्ड यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन करने का काम करता है, ठीक है? ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। तो वैल्यूज पे या वेरिएबल्स पे कुछ स्पेसिफिक कुछ काम अगर आपको करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, क्या-क्या उनके काम होते हैं, कैसे-कैसे आप उसको अलग-अलग क्लासिफाई करोगे, ठीक है? सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट ये सारी की सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें और आराम से आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।